हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी हिंदी कहानियों में। अब हम भाग 2 में आगे की ओर बढ़ते हैं। रानी, शीला, मैं चाहती हूँ इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और वहीं इसका पालन पोषण करो और इसके बदले मैं तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकाल कर बांदी के हाथों मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि यह हमारी ही राजकुमारी की आंखें हैं। शीला कुछ सोचते हुए, बहन समस्या तो काफी गंभीर है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा, लेकिन मैं इससे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने पति को अवश्य ही बना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। रानी के गम के आंसू अब खुशी के आंसू में तब्दील होने लगे थे। रानी, तो ठीक है, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा लेती हूँ। रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद बांदी रतन सेठ को लेकर महल में आ गई। सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई। एक ऐसी योजना सुन जो राजा के खिलाफ थी। रतन सेठ के पसीने छूटने लगे। वह काफी भयभीत हो गया और बोला, रतन सेठ, रानी कृपा हमें क्षमा करें, हम इस मामले पर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि यह बात किसी को मालूम चल गई और दरबार में इसकी जरा सी भी भनक लग गई तो मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और साथ में मेरे पत्नी और बच्चों को भी। यदि राजा बासिक को इस षड्यंत्र का जरा भी सूचना मिल गई तो वह हमें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। सेठ की इन बातों से रानी के आगे एक बार उम्मीदों ने फिर से घुटने टेकने शुरू कर दिए थे, लेकिन रानी कुछ भी करके सेठ रतन को अपनी ओर करना चाहती थी, क्योंकि उनकी मित्र शीला और रतन की ही रानी की पहली और आखिरी उम्मीद थे। रानी रोते हुए, सेठ जी, आप दोनों और बांदी के अलावा चौथा कोई नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चार के अलावा इस योजना का किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। शीला सेठानी से अपनी सहेली का इस कदर बार बार रोना देखा नहीं गया, तो उसने भी अपने पति को खूब समझाया और बोली, आप चिंता न करें, हम चार के अलावा यह बात किसी पांचवें आदमी को पता नहीं लगेगी और अगर हम एक कन्या को बचा पाएं तो इसमें भगवान भी हमारा भला करेंगे। के आंसू देख अब सेठ रतन का दिल भी पसीजने लगा था। अंतिम रूप से सेठ ने रानी की सहायता करने की ठानी और कन्या को लेकर सेठ व सेठानी अपने घर की तरफ चल दिए। चूंकि खरगोश की आंखें लानी थी, इसलिए बांदी भी उनके साथ गई, क्योंकि राजा बासिक का महल में आने का समय हो रहा था। तो बांदी तुरंत जाकर खरगोश की आंखें ले आई और लाकर रानी को सौंप अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा बासिक महल में आए और देखते हैं कि रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए है और उन्हें देखते हुए लगातार रोती जा रही है। जब राजा ने रानी का हाल देखा तो उन्हें सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। राजा को दिल में रानी के लिए बहुत ही गहरा प्यार उमड़ आया। राजा वासिक ने जाकर रानी को गले से लगा लिया और कहने लगे, महारानी, आप दुखी मत हो, भगवान ने चाहा तो अगली बार आप एक राजकुमार को जन्म अवश्य देंगी। दोस्तों, राजा वासिक और रानी की रात बहुत ही जले कटे शब्दों से कटी और सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को बहुत ही श्रद्धा से नदी में प्रवाह कर राजकुमारी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने दरबार चले गए। इधर सेठ रतन और सेठानी शीला ने एक पंडित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। तो पंडित जी ने कहा, सेठ जी, कन्या तो बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम निहाल दे रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नज़र से बचाकर रखना, इसे नज़र भी लग सकती है क्योंकि यह कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को दान दक्षिणा दी और पंडित जी वहाँ से चले गए। उधर राजा बासिक का दरबार लगा था। अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाकर आगे की समस्याओं के बारे में विचार करने लगे। आखिरकार काफी विचार विमर्श के बाद राजा ने समस्या का निष्कर्ष निकाल लिया और एक पंडित को बुलाकर राजा पारिक के नाम एक संदेश लिखवाने लगे। प्रिय मित्र राजा पारिक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है, किंतु मित्र, आपको जानकर दुख होगा कि हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा बासिक। इतना संदेश लिखवा कर राजा बासिक ने एक दूत के हाथों पत्र राजा पारिक के पास पहुंचवा दिया। क्या राजा बासिक जान पाएंगे कि उनकी राजकुमारी जिंदा है? जानने के लिए देखें भाग 3। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।